गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस के बारे में। एसक्यूएल के जो डेटाबेसेस होते हैं वो काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी हम इस वीडियो में एसक्यूएल के बारे में बात करेंगे। सिर्फ लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि एसक्यूएल बेटर है या नो एसक्यूएल बेटर है। दोनों ही अपने लिए अपने अपने जगह पर परफेक्ट चीज़ें हैं, परफेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट टूल हैं, बट डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आप हॉरिजॉन्टल डेटा मैनेजमेंट करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल बेसिस पर, तो आपको एसक्यूएल यूज़ करना चाहिए। अगर आप वर्टिकल बेसिस पर डेटा मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपको नो एसक्यूएल यूज़ करना चाहिए। और अगर आप इस वीडियो के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेमोस्ट्रीफाइंग एसक्यूएल डेटाबेसेस। So in this video we are going to explore MySQL, PostgreSQL, SQL Server and beyond। तो बेसिकली हम इस वीडियो में इन तीन चीज़ों पर तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ और भी एडवांस चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। So this presentation will guide you through the world of SQL databases. We will cover the basics, common features and look at real world applications, learn how to choose the right database for your needs। तो किस तरह से हम ये देखेंगे कि किस तरह से अपनी ज़रूरत के लिए हम करेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट टूल को किस तरह से चूज़ कर सकते हैं। सो नंबर 1, व्हाट इज़ रिलेशनल डेटाबेस। सबसे पहले आ जाता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट हैं तो आप साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ऑलराइट, सो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन है। सो स्ट्रक्चर्ड डेटा, इसमें देखो क्या क्या आ जाता है। एक आ जाता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, एक आ जाता है एसक्यूएल और एक आ जाता है वाई एसक्यूएल। एसक्यूएल क्यों यूज़ करना है। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करें तो रिलेशनल डेटाबेसेस ऑर्गेनाइज डेटा इन टेबल्स। जो रिलेशनल डेटाबेस टाइप के डेटा होते हैं वो टेबल्स में यूज़ किए जाते हैं, राइट, ये आप जानते हैं। ईच टेबल कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स। हर एक टेबल में कुछ रोज होती हैं, स्पेसिफिक रोज होती हैं, और हर एक टेबल में कुछ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए कॉलम्स और ये हो गई रोज, राइट। सो दिस स्ट्रक्चर मेक्स डेटा इजी टू क्वेरी एंड मैनेज। इस टाइप के डेटा को हम स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं, जिससे क्वेरी करना इजी हो जाता है, मैनेज करना इजी हो जाता है। एसक्यूएल द क्वेरी लैंग्वेज। द क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज यूज टू इंटरैक्ट विद रिलेशनल डेटाबेसेस। इसको हम यूज़ क्यों करते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस से इंटरैक्ट करने के लिए। इट अलाउज यू टू रिट्रीव, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट डेटा। इससे आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद वाई एसक्यूएल अगर हम देखें, सो एसक्यूएल ऑफर्स डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। एसक्यूएल क्या ऑफर करता है। एसक्यूएल ऑफर करता है डेटा इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को, डेटा इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को, एंड इट इज़ रिलायबल फॉर मैनेजिंग क्रिटिकल डेटा। इट ऑल्सो हैज़ एसिड प्रॉपर्टीज। ये क्रिटिकल डेटा को मैनेज करने में हेल्प करता है और इसकी एसिड प्रॉपर्टीज भी होती हैं इसके पास। और एसिड की यहाँ पर फुल फॉर्म आप ध्यान से देखिएगा, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे MySQL ओपन सोर्स वर्क हाउस। व्हाट इज MySQL ओपन सोर्स वर्क हाउस। सो व्हाट इज ओपन सोर्स। MySQL इज फ्री टू यूज एंड डिस्ट्रीब्यूट। ये फ्री टू यूज टूल है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। दिस मेक इट एज अ कॉस्ट एंड इफेक्टिव ऑप्शन। तो ये ऑप्शन इसको कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन बनाता है, ठीक है। ओपन सोर्सेज वर्क हाउस के बारे में देख रहे हैं। वेब एप्लीकेशंस की बात करें तो इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर वेब एप्लीकेशंस। जो वेबसाइट की एप्लीकेशंस होती है उनके लिए ये वाइडली यूज किया जाता है। Many popular websites use MySQL। बहुत सारी जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं वो MySQL यूज़ करती हैं। These include जैसे कि वर्डप्रेस हो गया, ड्यूरेबल हो गया एंड जूमला हो गया, ठीक है। वर्डप्रेस, ड्रूपल एंड जूमला ईजी टू यूज़ है। इट्स रिलेटिवली ईजी टू सेटअप एंड मैनेज। बहुत ईजिली आप मैनेज कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। दिस मेक्स इट अ गुड चॉइस फॉर बिगनर्स। तो बिगनर्स जो है उनके लिए काफ़ी एक गुड चॉइस हो जाती है इसको यूज़ करना। तो अब जैसे मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया था कि मैं आपको पोस्टग्रेएसक्यूएल के बारे में भी बताऊंगी। पोस्टग्रेएसक्यूएल एडवांस्ड ऑप्शन होता है काफ़ी। इसमें देखो क्या है, स्टैंडर्ड कंप्लेंट्स है। पोस्टग्रेएसक्यूएल adheres closely to SQL standards. This ensures compatibility and portability. So PostgreSQL adheres closely to SQL standards. This ensures compatibility and portability. Advanced features to support advanced data types. ये आपको एडवांस डेटा टाइप सपोर्ट करने के लिए अलाउ कर देता है, जैसे कि एरेज हो गए, जेसन हो गया एंड मोर, इस तरह की चीज़ें, राइट।
एक्सटेंसिबिलिटी क्या होती है, पोस्टग्रे एसक्यूएल इज हाईली एक्सटेंसिबल, ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिबल है। यू कैन ऐड कस्टम फंक्शंस एंड ऑपरेशंस, आप इसमें कस्टम फंक्शंस एंड ऑपरेशंस भी ऐड करके इसको यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। अब हमने देखा पोस्टग्रे एसक्यूएल क्या होता है, माइस्क्यूएल क्या होता है, अब हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के बारे में। एंटरप्राइज ग्रेड यानी एसक्यूएल सर्वर इज डिज़ाइन फॉर लार्ज एंटरप्राइज, जो एसक्यूएल सर्वर्स होते हैं जो लार्ज एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इट ऑफर्स हाई परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, हाई परफॉर्मेंस आपको ऑफर करेगा, रिलायबिलिटी आपको ऑफर करेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इट्स नोन फॉर इट्स परफॉर्मेंस, तो ये अपनी परफॉर्मेंस के बारे में ही जाना जाता है। इट सपोर्ट्स एडवांस इंडेक्सिंग एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, तो ये एडवांस इंडेक्सिंग और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन को सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो इट इंक्लूड्स रबर्स सिक्योरिटी फीचर्स, दिस प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा, ये रबर्स सिक्योरिटी फीचर को सपोर्ट करता है और सेंसिटिव डेटा प्रोटेक्ट करता है, राइट। सो नेक्स्ट इज कंपेयरिंग की फीचर्स, किस तरह से हम की फीचर्स को कंपेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, एसक्यूएल सर्वर ऑफन लीड्स इन परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स, एसक्यूएल सर्वर मेनली परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स पे परफॉर्म करता है। हालांकि जो पोस्टग्रे एसक्यूएल, माई एसक्यूएल है ये भी फास्ट होते हैं काफ़ी सारे काम को करने के लिए, वर्कलोड के लिए। स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है इनकी। ऑल थ्री डेटाबेस कैन स्केल टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ये तीनों के तीनों ही काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर सकते हैं। डिफरेंट स्केलिंग स्ट्रैटेजीज इनकी होती है। एसक्यूएल सर्वर हैज़ कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी फीचर्स, एसक्यूएल सर्वर के पास तो कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी फीचर है एंड पोस्टग्रे एंड माईएसक्यूएल भी आपको स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी ऑप्शंस ऑफर करता है। तो ये हमने देख लिया उनकी सिक्योरिटी के बारे में। हाउ टू चूज राइट डेटाबेस, किस तरह से हम राइट डेटाबेस को चूज करें, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ बेसिकली। इसमें देखो रिक्वायरमेंट, आपको तीन चीज़ें देखनी है, आपको अपने आप से तीन क्वेश्चन पूछने हैं। क्या क्वेश्चन पूछने हैं, पहला तो रिक्वायरमेंट कि भाई मेरी क्या ज़रूरत है, ठीक है। कंसिडर योर एप्लीकेशंस रिक्वायरमेंट, व्हाट डेटा टाइप्स डू यू नीड, आपको किस तरह के डेटा टाइप्स आपके पास होते हैं, अपनी एप्लीकेशन से आपने क्वेश्चन पूछना है कि क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरा आपका बजट, जैसे अगर आप माई एसक्यूएल यूज़ करते हो तो ये तो फ्री है, लेकिन एसक्यूएल सर्वर हैज़ लाइसेंसिंग कॉस्ट, लेकिन जो एसक्यूएल के सर्वर्स होते हैं उनकी कॉस्ट लाइसेंसिंग बेस्ड होती है। एक्सपर्टीज़ आपको देखना है, कंसिडर योर टीम एक्सपर्टीज़, आपकी जो टीम है वो किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है। आर दे फेमिलियर विद अ पर्टिकुलर डेटाबेस, क्या वो किसी और पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ फेमिलियर है या माई एसक्यूएल एसक्यूएल के साथ फेमिलियर है। तो अगर आप ये तीन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं तो आप राइट डेटाबेस मैनेजमेंट चूज करने में भी इजीली आप चूज कर लेंगे। रियल वर्ल्ड यूज केसेस की बात करें तो ई कॉमर्स, यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में भी काफ़ी सारा अभी काफ़ी हद तक माई एसक्यूएल यूज़ हो रहा है मैनी ई कॉमर्स में। और एसक्यूएल सर्वर पॉपुलर है फाइनेंशियल सर्विसेज में सिक्योरिटी की वजह से। फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है, लोगों को सिक्योरिटी देनी होगी फाइनेंशियल सर्विसेज वाले बिजनेसेस में, तो एसक्यूएल सर्वर वहाँ पर पॉपुलर है। ई कॉमर्स में माई एसक्यूएल प्रॉपर पॉपुलर है और साइंटिफिक रिसर्च में पोस्टग्रे एसक्यूएल पॉपुलर है। तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी फील्ड्स में एक्सपर्ट है। यूज इन साइंटिफिक रिसर्च ड्यू टू एडवांस फीचर, क्योंकि इसके पास काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स होते हैं, इस वजह से साइंटिफिक रिसर्च में काम में आता है। फ्यूचर ट्रेंड्स इन एसक्यूएल डेटाबेसेस, क्लाउड डेटाबेसेस, मोर डेटाबेसेस आर मूविंग टू द क्लाउड, तो मोर डेटाबेस जो है वो क्लाउड में मूव करता है। एआई इंटीग्रेशन, डेटाबेसेस आर द इंटीग्रेटिंग विद एआई टेक्नोलॉजीज, तो जो डेटाबेस है वो एआई टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट भी हो रहे हैं आजकल तो। और ऑटोमेशन है, काम खुद ब खुद, डेटाबेस मैनेजमेंट इज बिकमिंग मोर ऑटोमेटेड, तो डेटाबेस मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटेड हो रहा है। ऑटोमेटेड मतलब खुद ब खुद चीज़ें हो जाती हैं, जस्ट आपको एक कमांड देनी होती है। सो योर क्वेश्चन आंसर, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस प्रेजेंटेशन इन एसक्यूएल डेटाबेसेस। We have covered MySQL, PostgreSQL and SQL Server. We compared key features and explored real-world applications. Now let's address any question you may have. If you have any questions, so you can ask me in the comment section freely. And if you like the video, just share my video with your friends. Thank you for watching my video. Thank you so much.